नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास वैराग्य शतक में आपका स्वागत करता हूं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, जीवन में याद रखिए। दुराराध्यः स्वामी तुरग चलचित्ताः क्षितिभुजो वयं तु स्थूलेच्छा महति च पदे बद्धमनसः जरा देहं मृत्युर हरति सकलं जीवितमिदं सखे नान्यत् श्रेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः। भैया, इस संसार में तपस्या के अलावा आपके लिए और कुछ भी करणीय नहीं है, क्योंकि जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो राजा अधिराज महाराज ऐसे लोग हैं, वो तो दुराराध्य। हम उनको मना नहीं सकते हैं, और जब हम उनको मना नहीं सकते हैं तो उनके पास से कोई सुख या कुछ समृद्धि या कुछ संपत्ति या कुछ सुख के संसाधन हमें मिल नहीं सकते। चलिए, आप प्रधानमंत्री को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, किसी मुख्यमंत्री को प्रसन्न कर लीजिए। तो जो क्षितिभुजो, जो छोटे छोटे राजा हैं, तुरग चलचित्ता, उनकी स्थिति तो घोड़ों की तरह चंचल है। आपने घोड़े को देखा हो तो घोड़ा कभी भी अपने स्थान पे स्थिर नहीं खड़ा रहेगा। जब वो सोता है तब भी बैठता तो है ही नहीं, लेटने की तो बात जान दो, बैठता तो है ही नहीं। लेटता यानी वो लोट लेता है अपने खुजली उजली मिटाने के लिए, लेकिन कभी घोड़ा बैठता नहीं है। जब वो सोएगा तो 3 पैरों से खड़ा रहेगा, 1 पैर ऊंचा कर लेगा, सो जाएगा, खड़े खड़े सोएगा। इसीलिए कहा जाता कि दशहरा के दिन घोड़ा बैठ गया, यानी जब हमें घोड़े की रेस में दौड़ना था उसी दिन घोड़ा बैठ गया। घोड़ा बैठ गया यानी घोड़ा बेकार हो गया, फिर वो घोड़ा किसी काम का नहीं होता। तो हमेशा वो 3 पैरों से ऐसे जब खड़ा होगा अपनी जगह पे, तो गाय भैंस की तरह नहीं रहेगा। वो कभी एक ये पैर चलाएगा, वो पैर चलाएगा, और पैर चलाते चलाते इधर से उधर, यानी चंचल वृत्ति उसकी होती है। तो जो भैया राजाधिराज हैं, उनकी तो बात जान दो, उनको तो प्रसन्न कर ही नहीं सकते, वो तो दुराराध्य हैं। लेकिन जो छोटे छोटे राजा हैं, उनका भी स्वभाव घोड़ों जैसा है, चंचल। आज आपसे प्रसन्न है, कल को आपके ऊपर गुस्सा हो जाए, तो उनके पास से भी कुछ मिलने दिलने वाला नहीं है। हम कैसे हैं? स्थूल इच्छा, हमारी तो बड़ी बड़ी स्थूल यानी मोटी मोटी इच्छाएं हैं। हम छोटी मोटी इच्छा तो रखते ही नहीं है। पद भी हमें चाहिए तो कैसा? श्रेष्ठ पद चाहिए, सामान्य पद से हम संतुष्ट नहीं होते। तो भैया, अगर कुछ छोटा मोटा कोई दे रहा है तो उससे हमारा मन संतुष्ट नहीं होने वाला, और स्थान भी ऐसा वैसा हमको चलने वाला नहीं है। ऊपर से समय है नहीं हमारे पास। जरा देहम, वृद्धावस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती चली आ रही है, और मृत्यु तो सिर पे इस तरीके से बैठी है कि पूरा जीवन ही लेके चली जाएगी। तो हम अपना कल्याण कैसे प्राप्त कर पाएंगे? यानी जो हम चाहते हैं, जो श्रेष्ठ पद हमारी मनोकामना में है, वो श्रेष्ठ पद हमें कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं, हे सखे, हे मित्र, ना अन्यत श्रेयो, यहां और कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। विद्वानों ने यह कहा है, एक तपस्या ही ऐसा माध्यम है जिससे आप श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर सकते हैं। अब चाहे ये मोक्ष की बात हो और चाहे संसार में श्रेष्ठ पद आपको प्राप्त करना हो, जो भी श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, उसका साधन किसी की चापलूसी नहीं हो सकती है। न वो प्रधानमंत्री की चापलूसी हो सकती है, यानी न तो चक्रवर्ती राजा की चापलूसी हो सकती है, ना ही सामान्य राजाओं की चापलूसी से आपको कोई ऐसा स्थिर स्थान प्राप्त हो सकता है। अगर आपको स्थिर स्थान चाहिए तो तपस्या कीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप IAS बन गए, अगर आप IPS बन गए, तो जब तक रिटायर नहीं होंगे ना, तब तक आप एक पद पे आसीन रहेंगे।
प्रधानमंत्री बदलेंगे, मुख्यमंत्री बदलेंगे, एमएलए एमपी बदलेंगे, लेकिन आप जो हैं अपने रिटायरमेंट की अवस्था तक, लेकिन वो पद बड़ी कठिन तपस्या से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो बात कही गई है वो बात मोक्ष के लिए भी लागू पड़ती है कि हमें थोड़े से तो चलने वाला नहीं है, चाहिए तो मोक्ष पद ही चाहिए। और वो बात इस संसार में अगर आपको सिद्धियां चाहिए तो इसके लिए भी लागू पड़ती है कि चापलूसी से नहीं, श्रेष्ठ तपस्या से, कठिन मेहनत से आप उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो भैया, अगर आपने एक उम्र तक पढ़ाई नहीं की और उसके बाद जब शुरू की तब तक पता चला कि उम्र निकल गई, उन्होंने कहा कि अब तो आप नौकरी में नहीं लिए जाएंगे क्योंकि नौकरी में आने के लिए इतनी उम्र का बस, तो वृद्धावस्था जो है आपकी तरफ दौड़ती चली आती है। कब आप उस डेडलाइन को पार कर जाएंगे जब आप किसी योग्य ना रह जाएं, ये पता भी नहीं चलता है भैया। और मृत्यु का तो कोई टाइम ही निश्चित नहीं है, कब आ जाए, कहां से आ जाए, कैसे आ जाए। इसलिए जब तक है जान तब तक तपस्या में तल्लीन रहिए, मेहनत कीजिए, सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। यह है वैराग्य शतक।